कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलवाया हुआ है। किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति है और जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और नोएडा ट्रैफिक के डीसीपी गणेश प्रसाद शाह मेरे साथ है। नमस्कार शाह साहब, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस बंद को बुलाया गया किसान संगठनों द्वारा, इसका कितना व्यापक असर आप बता पाएंगे? कोई ट्रैफिक एडवाइजरी स्पेशल जारी की गई है ताकि लोग परेशान ना हो पाए? ऐसा है कि हम लोग की तरफ से प्रत्येक दिन ट्रैफिक के लिए अपडेट ट्विटर के माध्यम से दिया जाता है और आज भी हम लोग सुबह से अपडेट दे रहे हैं। और जहां तक अपने ट्रैफिक के बारे में बताया तो थोड़ा प्रेशर सुबह डीएनडी और चिल्ला और कालिंदी कुंज में था। वर्तमान में मैं अभी डीएनडी फ्लाईओवर पे ही खड़ा हूँ। यहाँ यातायात पूरी तरह सामान्य रूप से चल रहा है, चाहे दिल्ली की तरफ जाने की बात हो या दिल्ली से नोएडा की तरफ आने की बात हो। इसी तरह चिल्ला में भी यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। आज हमारी जो योजना है, हम लोग प्रत्येक घंटे ट्विटर के माध्यम से ट्रैफिक के जो वर्तमान स्थिति जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है उसके अपडेट देते रहेंगे। और हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन भी नंबर सक्रिय है। कोई व्यक्ति अगर ट्रैफिक के बारे में जानना चाहेगा तो कभी भी कॉल करके पूछ सकता है। बिल्कुल साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो सुचारू तौर पर चल रहे हैं, लगातार नजर है इन हालात पर निश्चित तौर पर आपकी, लेकिन आने वाले वक्त में जो गुरुग्राम की तस्वीर है वैसी तस्वीर तो नहीं देख पाएंगे नोएडा बॉर्डर्स पर। वो तस्वीर बहुत डराती है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, जो गुरुग्राम के बॉर्डर्स पर हम देख पा रहे हैं, राजौरी बॉर्डर पर हम देख पा रहे हैं। वैसे हालात ना होने पाए, उसके लिए किस तरह की कोशिश? और गौतम नगर यातायात पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। हम लोग गूगल मैप में भी लगातार वॉच करते रहते हैं, लोगों के फीडबैक लेते रहते हैं और हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटी है हर एक पॉइंट में है, जो पहले से अनुमान लगा लेती है कि कहाँ ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ रहा है या फिर कहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम समय से पूर्व ही डायवर्जन की स्थिति लागू कर देते हैं, लोगों को अलर्ट जारी कर देते हैं। तो विशेष पूरी कोशिश रहेगी और हर दिन की कोशिश रहती है कि लोगों को कहीं भी जाम का सामना न करना पड़े। और अभी हम लोग इसमें सफल रहे हैं और आगे भी जिस तरह हमें फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह हमारी योजना है, मुझे नहीं लगता है कि अगर बहुत विशेष कारण ना हो तो गौतम बुद्ध नगर में कहीं यातायात की कोई असुविधा हो। साहब, चूंकि इस वक्त आप जी न्यूज पर मौजूद हैं, बहुत दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आप उनको भी बताएं, ब्रीफ करें कि कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनको अवॉइड करना होगा। 11 बजे का वक्त हो रहा है, 4 बजे तक बंद बुलवाया गया है, परेशानी न होने पाए लिहाजा इन रूट्स को अवॉइड करो। साहब मैं चाहूंगी आप बोले, बताएं। मेरा ये मानना है कि फिलहाल अभी ऐसा कोई रूट नहीं है जहां मैं ये कहूंगा कि आपको जाने से परहेज करें। अभी तीनों बॉर्डर पे यातायात सामान्य चल रहा है, नोएडा के अंदर भी सामान्य चल रहा है। मैं यही कहूंगा कि हमारे ट्विटर को फॉलो करते रहें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप कभी भी फोन करके फीडबैक ले सकते हैं। हम स्वयं ही लोगों को अवेयर करेंगे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई यातायात डायवर्जन की जरूरत होगी या कहीं जाम की स्थिति होगी। साहब, ट्रैफिक के जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, हम उम्मीद करते हैं, ताकि अगर उनको कॉल किया जाए तो फीडबैक मिल पाए, बात हो पाए लोगों की जो फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप चाहे तो आप स्वयं भी कॉल करके उनसे आप अपडेट ले सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया साहब आपका। गणेश प्रसाद शाह है, डीसीपी ट्रैफिक नोएडा के, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल परिस्थितियां सामान्य हैं, यानी कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उनसे सवाल था कि जो राजौरी बॉर्डर पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो निश्चित तौर पर परेशान करती हैं उन तमाम लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने घरों को वापस लौटेंगे शाम को, तो उनको चुनौती न होने पाए। लिहाजा नोएडा में ऐसे हालात फिलहाल नहीं है। तो कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों के इस बंद की तस्वीरें देश भर से जो मिल रही हैं वो आपके सामने लगातार हैं। किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 से शाम 4 तक है और दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों की संख्या में किसान डटे हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलवाने के कारण दिल्ली, यूपी आसपास के क्षेत्र में जाम के हालात हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो डराती भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां तहां वाहन फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार जो है, हजारों की संख्या में कार जो है वो सड़कों पर रुकी हुई है। ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से बाधित हो रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से जगह जगह सड़कें बंद हैं। वहीं आज सोमवार का दिन है, ऑफिस जाने वालों को तमाम दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। बैंगलोर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए किस तरीके से सड़कों पर महिलाएं प्रदर्शन करने पर उतरी हुई हैं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंद के ऐलान के बाद से जगह जगह की तस्वीरें जिसका सरोकार इस बंद के साथ है, वो तस्वीर आप जी न्यूज पर देख पाएंगे लगातार। ये तस्वीर आपके सामने महिलाएं किस तरीके से अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को दर्ज कर रही हैं। तो कृषि कानून के विरोध में
किसान संगठनों के बंद की सारी तस्वीरें जी न्यूज़ की इस कवरेज पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने बेंगलुरु से। और इस वक्त हमारे साथ बीक्यू के नेता हैं तलाल साहब। इन तस्वीरों को देख के क्या कहिएगा? पूरे देश की रफ्तार पर रोक लगा दी गई है, सभी लोग परेशान हैं, लंबे जाम से दो चार हैं। क्या यही चाह रहे थे आप भारत बंद के नाम पर? जी, अभी तक हिंदुस्तान के चैनल्स, हिंदुस्तान का मीडिया ये दिखाता, हिंदुस्तान के नेता जो बोलते थे उन्हें दिखाते थे, कहते थे कि ये मुट्ठी भर किसान है, पश्चिम का किसान है, खालिस्तानी है, फलाना है, ढिमका है, वो बोलते थे। आज आप मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके कैमरामैनों का, आपके चैनल्स का, कि पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर आज वो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान में कितना आक्रोश है। ये किसानी खेती हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है, और जीवन जीने की पद्धति पर अगर आक्रमण होगा तो देश का किसान, देश का मजदूर उसी तरह से देश की सड़कों पर आएगा। हमें भी दुख है, इस बात का कष्ट होता है हमें भी कि हिंदुस्तान में हम इस तरह के हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। 10 महीने से लगातार हम बैठे हैं, बावजूद उसके सरकार, भारत की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। अभी आप दिखा रहे थे कि माननीय मोदी जी 1 घंटे तक साइड पर रुके, सेंट्रल वेस्टॉक का उन्होंने जायजा लिया। क्या मोदी जी को 10 महीने से ये नहीं दिख रहा है कि भारत का जो एक अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें बड़े अच्छी दृष्टि से देखा जाता है? कभी उन्हें ये लगना चाहिए था कि भारत का किसान ठंड में, बरसात में, गर्मी में जो बॉर्डरों पर बैठा है वो किस तरह से बैठा है, उनके सामने समस्याएं कितनी हैं। आप बंधक, हम तो 10 महीने से हम डरते हैं इस चीज़ से। अब जब कह रहे हैं कि बंधक बना लिया गया है, रोडों को रोक दिया गया है, हम इस चीज़ से डरते हैं कि इन 3 काले कानूनों से हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बंधक बना लिया जाएगा। उन्हें एक कानून से ऐसे बांध दिया जाएगा कि हम कभी उसमें कभी कुछ हस्तक्षेप करने वाले नहीं होंगे, और वो सौंप दिया जाएगा कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को। हम इस चीज़ से डरते हैं निधि जी, और वही हमारा डर है। इस डर को देखते हुए ही हम 10 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो जनता इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, जो हम पूरे देश के दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, राजौरी की बात करें, तमाम दूसरे बॉर्डर्स की बात करें, मौसम चुनावी है, इसीलिए ये दांव सियासी है, ये कहना गलत नहीं होगा जी। एकाएक जो आंदोलन है उसकी गति धीमी पड़ती है, फिर चूंकि चुनावी मौसम की दस्तक होती है, लिहाजा फिर से ये आंदोलन सुर्खियों में आता है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है, और चुनाव आने से पहले हमारी समस्याओं का निराकरण, समाधान कर क्यों नहीं दिया जाता है? हम गारंटी मांगते हैं कि हमारा जो एमएसपी, अभी तो हम एमएसपी ही तो मांग रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हम लाभकारी मूल्य तो मांगा नहीं हमने। एमएसपी जो सरकार तय करती है उस पर एक कानूनी जामा पहना दिया जाए, इसे एक कानूनी रूप दे दिया जाए कि इससे नीचे खरीद नहीं करेगा कोई भी व्यापारी, कोई भी खरीदार। उसको क्यों नहीं लागू कर दिया जाना? ऐसा क्या हो गया है सरकार को, भारत की सरकार को, कि गिने चुने लोगों को ही वो फायदा पहुंचाने चाहते हैं? विजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच इन तस्वीरों पर नजर लगातार, ये तस्वीरें आपके सामने भारत बंद के
अब जिस तरीके से ऐलान किया गया है सुबह 6 से शाम 4 बजे तक, उस पर राजौरी बॉर्डर पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.